आप सभी को जय मसीह की। मैं सचिन कुमार प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी के बीच में परमेश्वर के अद्भुत वचन को लेके आया हूँ। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमको चुन लिया है और हमें दाम देकर परमेश्वर ने छुड़ाया है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने आप को परमेश्वर के समान पवित्र ठहराएं। और आज हम जानेंगे कि हम किस प्रकार से अपने आप को पवित्र ठहरा सकते हैं। और हमें परमेश्वर के समान पवित्र बने रहने के लिए 7 बातों पर ध्यान देना चाहिए, जिन 7 बातों के द्वारा हम परमेश्वर के समान पवित्रता में बने रह सकते हैं। पहली बात है प्रार्थना करना, कि हम कैसे परमेश्वर के समान पवित्र बने रहने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। देखते हैं, जब हम परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह जब मनुष्य रूप धारण करके हमारे बीच में आए थे, तो वो अधिक से अधिक समय प्रार्थना में बिताते थे। वो पहाड़ पर चढ़ जाते थे और एकांत में प्रार्थना करते थे। आज मैं और आप कितनी प्रार्थना करते हैं अपने परमेश्वर से? हालेलुया। आज हम वचन देखेंगे लूका उसका 18 अध्याय और उसका 7 पद में इस प्रकार लिखा है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? हालेलुया। क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय ना चुकाएगा? मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के चुने हुए हैं। परमेश्वर ने हमको चुन लिया है ताकि हम परमेश्वर के कार्य को कर सकें। और कह रहा है कि हम चुने हुए हैं, और जो रात दिन परमेश्वर पर ध्यान धरे रहते हैं, जो उसकी दुहाई देते रहते हैं, जो उससे नित्य प्रार्थना करते रहते हैं, क्या वह उनके विषय में देर करेगा? हालेलुया। हमें अपने परमेश्वर का रात दिन धन्यवाद करते रहना चाहिए, जिसने हमें संसार में उत्पन्न किया, जिसने हमारे लिए क्या है दुख सहा। उस परमेश्वर के दिन रात धन्यवाद करते रहना चाहिए, उसे प्रतिदिन याद करते रहना चाहिए। क्या वो हमारे को भूल सकता है? नहीं भूलेगा। जो उसके साथ दिन रात अपने संबंध को बेहतर बनाते हैं, परमेश्वर उनको भूलता नहीं है। जब हम दिन रात परमेश्वर की दुहाई देते हैं तो परमेश्वर हमें नहीं भूलता है, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ कनेक्टेड हैं। आपको पता है, जब हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ में, हमारे बीच में उपस्थित रहता है। जब हम परमेश्वर की दुहाई देते हैं, उससे विनती प्रार्थना करते हैं, वो हमारी विनती प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। एक वचन और यिर्मयाह 33:3 कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तू दिन रात मुझ पर क्या कर, ध्यान दिया कर, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है कि मुझसे दिन रात क्या कर, बातें किया कर, मुझसे प्रार्थना किया कर, और मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन सामर्थ की बातें तुझे बताऊंगा। यिर्मयाह 33:3 कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर। क्या आप प्रार्थना में लगे रहते हैं? क्या आप परमेश्वर के समीप जाते हैं, जिसने हमारी और आपकी रचना की है, जिसने हमको बनाया है? क्या हम उसका धन्यवाद करते हैं? हमें उस परमेश्वर का धन्यवाद करना है, धन्यवादी बने रहना है, क्योंकि बहुत से लोग इस पृथ्वी पे जन्मे हैं परंतु आज नहीं हैं। हमें परमेश्वर का हर एक दिन में, हर एक समय में धन्यवाद करना चाहिए कि वो हमारी कमी घटियों को पूरा कर रहा है, हमें जीवित बनाए रखा है इस संसार में, उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। और हमारी जरूरतों के लिए उस परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। खुदा खुद कहता है कि तुम मुझसे प्रार्थना कर, यिर्मयाह 33:3, कि तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी और सामर्थ की बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं जानता। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। यिर्मयाह 33:3, तू मुझसे प्रार्थना कर
मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जब हम परमेश्वर के समीप जाते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारे शब्दों को सुनता है। लेकिन क्या आप परमेश्वर के समीप जाते हैं? क्या उससे प्रार्थना करते हैं? क्या अपने मन की बातें उसके समीप लेके पहुंचते हैं? परमेश्वर का वचन तो कहता है कि तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी बातों को सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। यानी जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। यिर्मयाह 33:3 के अनुसार मुझसे प्रार्थना तो कर, मैं तेरी बातें, तेरी प्रार्थनाओं को सुनकर मैं उसको क्या पूरा करूंगा और तुझे वो सारी बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें दर्शन देते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप अपना समय प्रार्थना में नहीं बिता रहे हैं तो आपको आज आवश्यकता है अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रार्थना में बिताएं। अपना संबंध उस परमेश्वर के साथ स्थापित करें। अपना समय अधिक से अधिक उस परमेश्वर के साथ बिताएं, जो सच्चा और जीवित परमेश्वर है, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताता है जिन्हें हम अभी नहीं समझते हैं। आवश्यकता है हमें उस परमेश्वर के साथ में अपना समय बिताने की। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना में अपना समय बिताना है। उस परमेश्वर से अपने हृदय की बातों को खोल कर रखना है। हम किसी मनुष्य के सामने अपनी बातों को नहीं रख सकते, लेकिन उस परमेश्वर के समीप हम अपने हृदय की बातों को रख सकते हैं। वो हमारे हृदय की, हमारे मनों की बातों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो जानता है हमारे मन में क्या चल रहा है, लेकिन हम क्या उस परमेश्वर को बताते हैं अपने मन की बातों को? हालेलुया। हमें उस परमेश्वर के साथ में समय बिताना है। इसलिए पहली चीज, यदि हमें अपने शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाना है, यदि पवित्र होना है, परमेश्वर की समानता में चलना है और परमेश्वर के मंदिर बनना है, तो सबसे पहली बात है कि हमें अपने परमेश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना है, यानी प्रार्थना करना है। पहली चीज़ है कि हमें परमेश्वर के साथ में बने रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करना है। अपने आप को, अपने शरीर को यदि पवित्र आत्मा का मंदिर बनाना चाहते हैं, यदि अपने आप को परमेश्वर का मंदिर बनाना चाहते हैं, सबसे पहली बात है हमें परमेश्वर के साथ अपने संबंध अच्छे करने पड़ेंगे, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रार्थना में बिताना पड़ेगा। ईश्वर का पवित्र मंदिर बनाने के लिए हमें दूसरी चीज़ है कि हमें वचन पढ़ना है, वचन मनन करना है ज़्यादा से ज़्यादा। जब हम देखते हैं भजन संहिता 1 अध्याय उसका 2 वचन, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। भजनकार क्या रहता है? प्रसन्न रहता है उसकी व्यवस्था से, और रात और दिन उस व्यवस्था पर क्या करता है? ध्यान लगाए रहता है। व्यवस्था क्या है? परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन। आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं? यदि हमें परमेश्वर के पवित्र मंदिर बनना है, अपने आप को परमेश्वर का पवित्र मंदिर बनाना है, तो हमें निरंतर वचन को पढ़ते रहना है और उन वचनों पे चलना है। क्या कह रहा है भजनकार? कहता है कि मैं क्या है, दिन रात उसकी व्यवस्था पर क्या है, चित्त लगाए रहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। ध्यान करते रहने का मतलब है दिन रात उस पर अपना चित्त लगाए रहना, उसका ध्यान करना। हालेलुया। उस वचन को दोहराते रहना, उस वचन को याद करते रहना जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। हालेलुया। हमें भी उन वचनों को पढ़ते रहना है और उन वचनों को अपने मुख से बोलते रहना है और उन वचनों पर चलना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिए हैं।
जब हम देखते हैं कि भजन संहिता 119 के 11 में लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। यानी वचन हमको पाप करने से रोकता है। जब वचन हमारे अंदर होगा तो हम पाप नहीं कर सकते। जब हमको वो वचन, वो प्रतिज्ञा हमारे अंदर होगी तो हम गलती से भी कोई गलती नहीं कर सकते। मेरे प्रिय, यानी पाप से बचना है तो हमें वचन को निरंतर पढ़ते और बोलते रहना है। उन वचनों पे हम चलते रहेंगे। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन हमको याद रहेंगे। यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते ही नहीं हैं तो पाप तो होंगे ही ना। हम उसके वचन पर मन ही नहीं लगा रहे, अपना चित्त ही नहीं लगा रहे, उन पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ अहम भूमिका निभाई है। जब हम ध्यान ही नहीं दे रहे कि परमेश्वर ने हमारे लिए अद्भुत वचन दे के गया है, हमें उन वचनों पे चलना है। आज पाप वही लोग करते हैं जिनको परमेश्वर के वचन की नॉलेज नहीं है, जिन्हें परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते नहीं हैं, वही लोग पाप करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हमें पवित्र बनना है तो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। और भजन संहिता 119 हमको यही सिखाती है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। यदि हमें पाप करने से बचना है तो उन वचनों को अपने हृदय में रख लेना है, उन वचनों को अपने हृदय में समा लेना है, उन वचनों को याद कर लेना है। और जब भी हम कुछ गलत करने जा रहे हैं और हमें जब वचन याद आएंगे, हम वो गलत काम नहीं करेंगे। हालेलुया। हम उन गलत कामों से क्या है, पीछे हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको क्या है, परमेश्वर ने जो वचन दिए वो वचन याद है। जब आप देखते हैं परमेश्वर की परीक्षा हुई थी, तब परमेश्वर ने वचनों के द्वारा ही शैतान को हराया था। शैतान ने कहा तू इस पत्थर को बोल दे कि रोटी बन जाए। प्रभु ने कहा कि लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की क्या परीक्षा ना लेना। हालेलुया। कब कहा? जब परमेश्वर को वचन याद थे। जब हमारे जीवन में शैतान काम करेगा, जब हमसे कहेगा कि ये काम कर दे, तू झूठ बोल दे, तब हमें भी वचन याद होने चाहिए कि परमेश्वर ने कहा है कि तू झूठ ना बोलना। जब शैतान हमसे कहे कि तू चोरी कर, तेरी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, तब हमें वचन याद होना चाहिए कि परमेश्वर का वचन कहता है कि चोरी ना करना। जब परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 119 और उसका 11 कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। और जब उस शैतान हमारे जीवन में काम करे और हमारे परिवार में गड़बड़ी फैलाए, तब परमेश्वर के उस वचन को याद रखना है कि परमेश्वर ने कहा है कि तू अपने माता पिता का आदर करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हालेलुया। हमें ये वचन जब याद होंगे तभी हम शैतान को डांट सकते हैं, तभी हम शैतान को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। यदि वचन हमारे अंदर होंगे, हम पाप नहीं करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू व्यभिचार ना करना, तू गलत काम ना करना। जब हमको याद होंगे तब वो हमारे जीवन में क्या है, काम करेंगे वचन। यदि वचन हम पढ़ेंगे ही नहीं, मनन नहीं करेंगे, उन पे अपना चित्त नहीं लगाएंगे, तो पाप तो होगा ही ना हमारे जीवन से। कानून की नियम शर्तें हमें पता होंगी तो हम गलती से भी वो नियम नहीं तोड़ सकते, क्योंकि हमें उसकी जानकारी है। सेम वैसे ही जब परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में होंगे तो हम गलत काम नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे जीवन में हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, दूसरी चीज हमको यही सिखाती है कि हमें प्रतिदिन वचन को पढ़ना है। प्रतिदिन हमें क्या है, परमेश्वर की आज्ञाओं को रिपीट करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को पढ़ते रहना है। हालेलुया। हमें क्या है, पहली चीज हमने सीखी थी कि हमें प्रार्थना करना है, और दूसरी चीज हम सीख रहे हैं कि हमें प्रतिदिन वचन को पढ़ना है। और जब वचन हमारे अंदर होगा तो पाप हमारे अंदर से बाहर होगा। हालेलुया। यदि वचन हमारे अंदर नहीं होगा तो फिर हमारे जीवन के द्वारा पाप होगा। इसलिए हमें प्रतिदिन वचन को पढ़ते रहना है, वचन पे ध्यान लगा के रखना है। नित्य, हर एक दिन, हर एक समय अपने परमेश्वर के वचन को अपने माइंड में रिपीट करते रहना है, पढ़ते रहना है, उनको याद करते रहना है।
जब हम 3 टाइम का खाना खा सकते हैं, खाने के लिए समय निकाल सकते हैं अपने जीवन में, तो हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए भी अपने जीवन में थोड़ा समय निकाल सकते हैं। क्योंकि यदि वचन हमारे अंदर होगा तो पाप हमारे अंदर से बाहर होगा। हालेलुया। और जब पाप बाहर होगा तो हम अपने जीवन के द्वारा कभी भी कोई पाप नहीं कर सकते। पहली चीज, हमें प्रतिदिन प्रार्थना करते रहना है। दूसरी चीज, हमें प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। और तीसरी चीज है, हमें परमेश्वर की आराधना करना है। हमें प्रतिदिन परमेश्वर की आराधना करना है। जब भजन संहिता उसका 100 अध्याय उसका 2 पद देखते हैं तो उसमें लिखा है, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। आनंद के साथ यहोवा की आराधना करो और जय जयकार के साथ में उसके सम्मुख आओ। हमें क्या है, आनंद के साथ में परमेश्वर की आराधना करनी है। आनंद के साथ में, खुशी के साथ में परमेश्वर की आराधना करते रहना है और उसके सम्मुख आना है। हालेलुया। यदि हम आनंद के साथ में प्रार्थना नहीं करते हैं, आनंद के साथ में उसकी जय जयकार नहीं करते हैं, आनंद के साथ में उसकी आराधना नहीं करते हैं, परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि आनंद से यहोवा की आराधना करो। क्या जब आप आराधना करते हैं आपका शरीर झूमता नाचता है? क्या आप सच्चे दिल से परमेश्वर की आराधना करते हैं? यदि नहीं करते हैं तो आपको अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की आराधना सच्चे दिल से करनी है। हालेलुया। और उस परमेश्वर की जय जयकार करते हुए उसके सम्मुख आना है। जब हम परमेश्वर के साथ में, जब हम किसी को चाहते हैं, हम उसको दिन रात उसके नाम को जपते रहते हैं, वैसे ही जब हमारा लगाव हमारे परमेश्वर से होगा, हम उस परमेश्वर की आराधना सच्चाई के साथ करेंगे, अपने दिल में परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हुए। हमें उस परमेश्वर की आराधना नृत्य करते रहना है। हालेलुया। जब हमें अपने आप को परमेश्वर का पवित्र मंदिर बनाना है तो हमें परमेश्वर की आराधना करनी है, क्योंकि परमेश्वर आराधना के द्वारा प्रसन्न होता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर क्या है, प्रसन्न होता है। अब परमेश्वर जब हम किसी मनुष्य की तारीफ करते हैं तो मनुष्य प्रसन्न होता है। वैसे ही हमारा परमेश्वर की जब हम उसके नाम की आराधना करते हैं, उसके नाम की तारीफ करते हैं, उसके नाम की जय जयकार करते हैं और धन्यवाद की भेंट उसको चढ़ाते हैं, वो परमेश्वर भी प्रसन्न होता है। जब हम देखते हैं कि हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर भी प्रसन्न होता है। तो पूरी सच्चाई के साथ में, पूरे आनंद के साथ में अपने परमेश्वर की आराधना करनी है। यूहन्ना उसका 4:24 कहता है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें, सिर्फ दिखावटी आराधना ना करें। हालेलुया। आराधना हो रही है, अपनी आंखों को बंद कर लिया, बस धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ऐसा नहीं करना है। आत्मा और सच्चाई के साथ में परमेश्वर की आराधना करना है। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो इधर उधर के विचार हमारे माइंड में नहीं आने चाहिए। घर पे क्या हो रहा होगा, परिवार में क्या हो रहा होगा, रिश्तेदारी में क्या हो रहा होगा, खाना बना होगा नहीं बना होगा, चर्च में है लेकिन घर की बातों को याद कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। जब हम परमेश्वर की आराधना करें, जब हम प्रार्थना में बैठे हुए हैं और परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उस समय में याद आ रहा है, अरे मैंने ये काम तो किया ही नहीं है, अब आराधना छोड़ के उस काम को करने लगे। नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम आराधना करें तो हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ आराधना पे ही होना चाहिए। परमेश्वर के साथ में ही हमारा मेल मिलाप होना चाहिए। उस समय कोई और चीज हमको डिस्टर्ब ना कर सके। हम इतने लीन होने चाहिए उस आराधना में, लोग हमें बुलाएं, हमें उनकी आवाज़ सुनाई नहीं आनी चाहिए, कि हमारा कनेक्शन उस परमेश्वर के साथ होना चाहिए। हमें लोगों की आवाज़ नहीं परंतु परमेश्वर की आवाज़ उस समय सुनाई देनी चाहिए। इस प्रकार से हमें आराधना करनी है।
तो जब भी आराधना करें आत्मा और सच्चाई के साथ में परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। यूहन्ना 4:24 कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। किसके साथ में? आत्मा और सच्चाई के साथ में। यानी जब हम परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप करें तो हमारा शरीर के साथ साथ आत्मा का भी मेल मिलाप परमेश्वर के साथ होना चाहिए। और जब हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ होगा, हम उस आराधना में झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, खुशियां मनाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम आराधना करें तो आत्मा और सच्चाई के साथ में उस परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। तो अभी तक हमने 3 चीज़ों को देखा कि जब हम प्रार्थना, पहली चीज़ परमेश्वर का यदि हमें मंदिर बनना है तो हमें पहली चीज़ प्रार्थना करना है, दूसरी चीज़ उसके वचन को पढ़ना है और तीसरी चीज़ हमें प्रतिदिन आराधना करते रहना है। अब हम चौथी चीज़ देखते हैं कि अपनी आंखों से वाचा बांधना है परमेश्वर के साथ में। जब हम परमेश्वर का मंदिर बनना चाहते हैं तो हमें क्या है? परमेश्वर के साथ अपनी आंखों के साथ में वाचा बांधना है। जब हम देखते हैं चौथी बार अपनी आंखों से परमेश्वर के साथ वाचा बांधना। और जब हम लूका उसका 11 अध्याय और 34 और 35 देखते हैं, उसमें लिखा है, तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। हालेलुया। जब हम देखते हैं हमारे आंख क्या है? परमेश्वर में ज्योति है। हमारी आंख क्या है? दिया है। परमेश्वर कहता है कि तेरे शरीर का जो दिया है वह तेरी आंख है। यानी कि दिया का काम क्या करता है? दिया रोशनी देता है। हालेलुया। वैसे ही हमारे शरीर को यदि कोई रोशनी देने वाली चीज है वो हमारी आंख है, और यदि अंधकार में रखने वाली चीज है वो भी आंख ही है, जिसके द्वारा हम पाप में जाते हैं। इसलिए तू इस दिए को, इस आंख को क्या है? संभाल के रखना, जिससे क्या है कि इस आंख के द्वारा हम पाप में ना पड़ जाएं। क्योंकि जब हम देखते हैं किसी वस्तु को तो हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं उसके प्रति, और फिर हम क्या करते हैं? उसको पाने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी आंख को निर्मल रखना। हालेलुया। जब हम किसी चीज को देखते हैं उसकी ओर अट्रैक्टिव होते हैं, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे कोई जन हो। मेरे जवान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आंखों के द्वारा ही पाप में जाते हैं। जब आप किसी को देखते हैं तो देखने के द्वारा भी पाप करते हैं। हालेलुया। देखने के द्वारा हम पाप करते हैं और फिर हमारा पूरा शरीर पाप में हो जाता है, क्योंकि हमारा शरीर का दिया क्या है? हमारी आंख है। यदि दिया बुझ जाएगा तो क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा। वैसे ही हमारी आंख यदि अपवित्र हो जाएगी, हमारा पूरा शरीर अपवित्र हो जाएगा, हमारा पूरा शरीर अंधकार हो जाएगा, अंधेरा। हमारे शरीर का दिया हमारी आंख है। हमारे शरीर का दिया हमारी आंख है। इसलिए हमें उस आंख को पवित्र रखना है। देखने के नजरियों को बदलना पड़ेगा। जो गलत चीजें हैं वहां से अपनी निगाहों को हटा लें। जो आपको लग रहा है कि हमको पाप में लेके जा रहा है, वहां से अपनी आंखों को हटा लें, उस चीज को ना देखें। हो सकता है 2 पल की खुशी आपको देखने के द्वारा मिल जाए, लेकिन उसके बाद में आपके अंदर पाप उत्पन्न होगा और वो पाप आपके शरीर को नाश कर देगा। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर प्रवेश करे, मैं परमेश्वर का मंदिर बनूं, तो अपनी आंख को पवित्र रखें, यानी अपने पूरे शरीर को पवित्र रखना है। हालेलुया। और शरीर को यदि पवित्र रखना है तो
सबसे पहली चीज अपनी आंख को पवित्र रखें, क्योंकि हमारी शरीर का दिया क्या है? हमारी आंखें हैं। बहुत सारा पाप हमारी आंखें ही कर लेती हैं, रोज पाप करती हैं। हमें अपनी आंखों को पवित्र बनाए रखना है, निर्मल रखना है, ताकि परमेश्वर के समानता में हम चल सकें। हालेलुया। हमें अपनी आंखों को शुद्ध रखना है। अपवित्र जगहों पे अपनी निगाहें नहीं डालना है। जहाँ कुछ गलत हो रहा है, लोग गलत देख रहे हैं, उन सारी जगहों से अपनी आंखों को हटा लें। आज हम देखते हैं युवाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब वो किसी लड़की को देखते हैं उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। कौन आकर्षित करता है? निगाहें। पाप में कौन ले जाता है? निगाहें, हमारी आंखें। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपनी आंखों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि यदि आंखें अपवित्र हो गई तो हमारा पूरा शरीर अपवित्र हो जाता है। क्योंकि हमारा शरीर का दिया हमारी आंख है, जो हमारे शरीर में ज्योति का काम करता है। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन में हमें अपनी आंखों पे नियंत्रण होना चाहिए। जगहों से अपनी आंखों को, अपनी निगाहों को हटाएं जहां से आप पाप में गिर रहे हैं। हालेलुया। जब हम देखते हैं चौथी चीज कि हमको क्या है? आंखों से वाचा बांधना है परमेश्वर के साथ में, तब हम पवित्र मंदिर बन सकते हैं। जब हम देखते हैं कि हमें अपने शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाना है। हालेलुया। यदि हम अपने परमेश्वर के पवित्र मंदिर बनना चाहते हैं तो हमें इन 7 बातों को याद रखना है। पहली चीज, हमें निरंतर प्रार्थना में बने रहना है। दूसरी चीज, हमें निरंतर परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहना है। तीसरी चीज, हमें निरंतर परमेश्वर की आराधना में बने रहना है। और चौथी चीज, अपनी आंखों से परमेश्वर के साथ वाचा बांधना है। और अब हम 5वीं चीज देखते हैं कि अपने शरीर के साथ में भी परमेश्वर के वाचा को बांधना है। शरीर से वाचा बांधना। जब हम देखते हैं 5वीं चीज कि हमें शरीर से वाचा बांधना है, उसके लिए हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसका 19 और 20 इस प्रकार कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये वचन हमको बताता है कि हम पवित्र हैं और पवित्र आत्मा का मंदिर हमारी देह है। और ये जो मंदिर है, वो देह जो हमें मिली है, वो परमेश्वर ने क्या है? मोल ली है। जब हम देखते हैं 20 में, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हम क्या है? परमेश्वर ने हमें दाम देकर क्या है? खरीदा है। दाम देकर परमेश्वर ने हमको मोल लिया है। इसलिए हमें अपने देह के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की क्या करना है? आराधना करना है, उसकी महिमा करना है। हालेलुया। इस वचन से सिद्ध होता है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं और हमें इस मंदिर को शुद्ध बनाए रखना है, क्योंकि ये मंदिर जो है वो परमेश्वर ने दाम देकर मोल लिया है, दाम देकर खरीदा है। इसलिए उसकी महिमा करो। उसने हमारे और आपके लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया उस सूली पर। हालेलुया। ताकि हम उस पाप से निकल सकें। ताकि हम उस पाप से निकल सकें, जिस पाप में, जिस दलदल में हम फंसे हुए थे, उस पाप से परमेश्वर ने हमको निकालने के लिए अपने आप को सूली पे कुर्बान कर दिया, अपना लहू बहाया। और उस लहू बहाने के द्वारा परमेश्वर ने हमको मोल लिया है। उसने एक दाम चुकाया है, कीमत अदा की है हमारी और आपकी। तब जाके हम क्या है? परमेश्वर ने हमको खरीदा है। और जब परमेश्वर ने हमको खरीदा है तो हम उसकी महिमा करें। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर का मंदिर हैं। परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। अपने शरीर को शुद्ध रखना कितना आवश्यक है इस वचन के अनुसार। मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी भी समय है, सुधर जाएं, उन सारी गलत कामों को छोड़ दें
और अपने शरीर को शुद्ध और पवित्र रखें, जिस प्रकार से हमारा बचाने वाला, हमको खरीदने वाला पवित्र है। यदि अपने आप को पवित्र नहीं जाना, यदि आज अपने आप को पवित्र नहीं बनाया, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे शरीर में वास नहीं करेगा। परमेश्वर ने हमें क्या है, मोल लिया है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, अपने शरीर को पवित्र रखने के द्वारा उस परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। हमें अपने शरीर को शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है, इसे अपवित्र ना करें। ये आपका शरीर नहीं है, उस परमेश्वर का शरीर है, जिसने हमें दाम देकर खरीदा है, जिसने हमें दाम देकर मोल लिया है। और इसको शुद्ध और पवित्र रखने के द्वारा उस परमेश्वर की महिमा करें, उसकी आराधना करें। जब हम 5वीं चीज देखते हैं तो हमें क्या है, परमेश्वर की आराधना अपने आप को शुद्ध रखने के द्वारा करनी है। हमें अपने शरीर को शुद्ध रखना है, इसे पाप में नहीं ले जाना है, इसके द्वारा पाप नहीं करना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें अपने शरीर को शुद्ध रखना है। मैं जवानों से कहना चाहूँगा, अपने शरीर को निर्मल और पवित्र जान कर रखें, क्योंकि आपका शरीर आपका नहीं है, परंतु पवित्र परमेश्वर का है, जिसने दाम देकर हमारे शरीर को छुड़ाया है, जिसने दाम देकर हमें पवित्र ठहराया है, जिसने अपने लहू को देकर हमारे शरीर को बचाया है। और ये शरीर उसने मोल लिया है, इस शरीर पर उस परमेश्वर का अधिकार है और इसमें उसका आत्मा विराजमान रहे, उसके लिए हमें इसे पवित्र बनाए रखना और पवित्र बनाने के द्वारा उस परमेश्वर की महिमा करनी है। हालेलुया। अपने आप को अपवित्र ना करें, गलत संबंधों में जाकर अपने आप को अपवित्र ना करें, शादी से पहले गलत काम करके अपने आप को पवित्र ना करें। हालेलुया। शादी से पहले अपने आप को अपवित्र ना करें। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है हम भी उस पवित्रता में बने रहें। अपने आप को शुद्ध बना के रखें, क्योंकि ये शरीर हमारा नहीं परंतु परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। इसलिए इसे पवित्र बना के हम परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। परमेश्वर महान है, वो पवित्र परमेश्वर है, वो अपवित्र जगहों में प्रवेश नहीं करेगा। आप चाहते हैं परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझ में विराजमान रहे, तो अपने आप को पवित्र बनाएं इस वचन के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो पवित्र स्थान में विराजमान रहता है। यदि आपके अंदर गलत काम है, आपका शरीर यदि अपवित्र है, परमेश्वर आपके अंदर विराजमान नहीं रह सकते, वो नहीं आएंगे आपके अंदर। आप चाहते हैं पवित्र आत्मा मेरे अंदर आए, मुझ में होके बात करे, तो अपने आप को पवित्र बनाना पड़ेगा, तभी पवित्र आत्मा आपके अंदर प्रवेश होगा। हालेलुया। इसलिए हमें अपने शरीर के द्वारा भी परमेश्वर के साथ वाचा मानना है और अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखना है। 5वां पॉइंट यही है कि हमें क्या है, 5वीं बात यह है कि हम अपने शरीर के द्वारा पवित्र बने। कोई काम ना करें जिससे हम अपवित्र ठहरें। अपने शरीर को निर्मल, शुद्ध और पवित्र जानकर उस स्वर्गीय परमेश्वर को भेंट चढ़ाएं। उस परमेश्वर के लिए तैयार करें अपने शरीर को और शुद्ध बना के रखें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जवान, मेरे यूथ, जितने भाई बहन, जितने जवान इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसे पवित्र और शुद्ध बनाए रखें। यदि आप इसको अशुद्ध करेंगे, परमेश्वर आपको इसकी सजा देंगे, इसका दंड निश्चित मिलेगा। परमेश्वर आप में फिर कभी वास नहीं करेंगे। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं आएगा। यदि आप चाहते हैं पवित्र आत्मा आपके अंदर विराजमान रहे, तो आपको अपने इस पवित्र शरीर को पवित्र बना के रखना है। हालेलुया। तो पहली चीज हम देखते हैं कि हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने के द्वारा हमें क्या, परमेश्वर के समीप रहना है। दूसरी चीज हम देखते हैं कि हमें वचन को पढ़ना है, वचन मनन करना है। तीसरी चीज हम देखते हैं कि परमेश्वर की आराधना करना है। चौथी चीज हम देखते हैं अपनी आंखों के द्वारा परमेश्वर के साथ में वाचा बांधना है। 5वीं चीज हम देखते हैं अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर के साथ वाचा बांधना है।
शरीर से वाचा मानना, हम परमेश्वर में क्या है, अपने शरीर से वाचा माने, वचन के अनुसार अपने आप को शुद्ध रखें, पवित्र रखें। और 6वीं चीज है अपनी जीभ से वाचा मानना, क्योंकि हम बोलने के द्वारा भी बहुत पाप करते हैं। हालेलुया। इसके लिए हम देखेंगे याकूब उसका 3 अध्याय उसका 9 और 10 इस प्रकार कहता है कि इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हम देखते हैं कि इसी से हम प्रभु को, पिता की स्तुति करते हैं। एक ही मुंह है हमारा, एक ही जबान है, हम इसी के द्वारा परमेश्वर की आराधना भी करते हैं और इसी के द्वारा क्या है, मनुष्यों का अपमान भी करते हैं, उनको गालियां भी देते हैं, उनको अपशब्द भी बोलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी जबान से क्या भली बातें भी निकाल रहे हैं और बुरी बातें भी निकाल रहे हैं, अच्छा भी बोल रहे हैं और गलत भी बोल रहे हैं। नहीं होना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों। वचन कहता है एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसी मुंह के साथ में परमेश्वर का धन्यवाद भी कर रहे हैं और उसके बाद में लोगों को शाप भी दे रहे हैं कि तेरे साथ ऐसा हो जाए, तेरे साथ ऐसा हो जाए, तेरे साथ गलत हो जाए। नहीं होना चाहिए। हमारे मुख से मीठी वाणी ही निकलनी चाहिए, किसी के लिए शाप नहीं निकलना चाहिए। हालेलुया। हम किसी के लिए शाप का कारण नहीं, हमें शापित नहीं होना चाहिए अपने मुख के द्वारा। हम यदि अपने मुख से पाप करते हैं, लोगों को गलत बोलते हैं, तो परमेश्वर से हम दूर जा रहे हैं। क्योंकि हमारा मुख भी क्या है, परमेश्वर का दिया हुआ है। क्योंकि हमारा मुख भी परमेश्वर के द्वारा ही मिला है। हम इसके द्वारा भी परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें, उसके नाम को धन्य कहें। इस मुख से परमेश्वर के वचन को बांटें, इस मुख से परमेश्वर के काम को करें, ना कि गलत कामों को। इस मुख से प्यार की बातों को निकालें, ना कि शाप की बातों को। अपनी जबान को, अपने मुंह को पवित्र रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी मुख में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। हालेलुया। शांति और शाप दोनों हैं। जब हम देखते हैं वचन को, इस प्रकार लिखा है याकूब 3 का 9 और 10 में इस प्रकार लिखा हुआ है, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। हालेलुया। इसी से हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं और इसी से जो मनुष्य उत्पन्न हुए हैं, वो किसके स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं, उस परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं जिसकी हम आराधना करते हैं। और उसके बाद हम उसी मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न है, यानी कि हम मनुष्य, सब जितने भी मनुष्य हैं वो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं। और उस मुख से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने पड़ोसी से जलन रखते हैं, और उस परमेश्वर को नाम को ऊंचा उठाते हैं और पड़ोसी के लिए शाप देते हैं, पड़ोसी के लिए गलत शब्दों का उपयोग करते हैं जो कि परमेश्वर के स्वरूप में ही उत्पन्न है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे मुख से मीठी वाणी ही निकलनी चाहिए, किसी के लिए भी गलत नहीं निकलना चाहिए। हालेलुया। हमें गलत नहीं बोलना है, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। अपने मुंह के द्वारा भी अपने आप को हम पवित्र रख सकते हैं। हालेलुया। अपने मुख पर नियंत्रण रखने के द्वारा हम अपने आप को पवित्र रख सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि पहले तोलो फिर बोलो, यानी बोलने से पहले हमें ये सोच लेना चाहिए कि ये हमारी बात सामने वाले के लिए आनंद की है या शाप की है। यदि शाप की है तो हमें उस शब्द को, उस बात को नहीं बोलना है। यदि आनंद की है, उसके लिए खुशी की है, तभी हमें क्या है, उन बातों को बोलना है। जिस बात को हम बोल रहे हैं उस बात के द्वारा सामने वाले का दिल नहीं दुखना चाहिए, वो प्रसन्न होना चाहिए। ऐसी बातों को ही बोलना है। हालेलुया। क्योंकि जीभ से वाचा मानने के द्वारा भी हम क्या है, परमेश्वर को अपने शरीर में क्या है, हम परमेश्वर के मंदिर बनने के लिए तैयार करते हैं अपने आप को कि हम क्या है, पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। यानी अपने आप को शुद्ध रखने के लिए हमें अपने मुख पे भी चौकसी रखनी है, अपने वचन, अपनी जीभ को भी क्या है,
अपने वश में करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। हालेलुया। और जब हम सातवीं बात देखते हैं तो अपने हृदय से वाचा बांधना। हालेलुया। इसके लिए कुलूसियों उसका 3 अध्याय उसका 16 पद इस प्रकार कहता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। यानी पूरी आत्मा और सच्चाई के साथ में, यानी अपने हृदय के साथ में, यानी हमारे हृदय में कोई भी गलत बात नहीं होनी चाहिए। यानी कि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, वो हमारे हृदय को भी शुद्ध देखना चाहता है, हमारे दिल को भी पवित्र देखना चाहता है। और जब तक हमारा दिल पवित्र नहीं होगा, परमेश्वर हमारे अंदर वास नहीं करेगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं परमेश्वर का मंदिर बन जाऊं, मेरे अंदर परमेश्वर की पवित्र आत्मा वास करे, तो अपने हृदय पे भी नियंत्रण रखना होगा। हमें अपने हृदय को भी शुद्ध और पवित्र रखना होगा। हालेलुया। कहता है कि अपने मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाओ। एक दूसरे को हमें सिखाना भी है, उसे बताना भी है और परमेश्वर की स्तुति और आराधना गाना भी है। हालेलुया। आज हमने इन वचन को देखा है जिससे हम पवित्र बन सकते हैं और पवित्र आत्मा हम में वास कर सकता है। अपने हृदय के द्वारा भी परमेश्वर के साथ में वाचा बांधना है। हम परमेश्वर के मंदिर हैं और हमें पवित्र होने के लिए 7 बातें याद रखनी चाहिए और उन्हीं 7 बातों को आज हमने देखा है। सबसे पहली बात है कि हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते रहना है। दूसरी बात है परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहना है। तीसरी बात है परमेश्वर की आराधना करना। और चौथी बात है आंखों से वाचा मानना। और पांचवी बात है शरीर से वाचा मानना। और 6वीं बात है अपनी जीभ से वाचा मानना। अपनी जीभ अपने मुंह से परमेश्वर के साथ में वाचा मानना। और 7वीं बात है अपने हृदय से वाचा मानना, यानी अपने हृदय को भी शुद्ध और पवित्र रखना। ये 7 बातें हैं जो हमें परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए तैयार करती हैं। और जब हम इन 7 बातों को अपने हृदय में रख लेंगे, अपने अंदर समा लेंगे, तो हम परमेश्वर का मंदिर बन जाएंगे। और जब हम परमेश्वर का मंदिर बन जाएंगे, परमेश्वर हमारे अंदर वास करेगा, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहेगी। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर वास करेगा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करेगा। जब हम इन 7 चीज़ों को अपने आप में शुद्ध कर लेंगे, अपने शरीर को शुद्ध कर लेंगे, अपने मंदिर को तैयार कर लेंगे, तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, जिनके हृदय शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जिनके हृदय और मन शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। यदि मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा को अपने अंदर वास करना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं, तो अपने शरीर को शुद्ध बनाए रखने, अपनी आंखों को शुद्ध बनाए रखने, अपने मन को शुद्ध बनाए रखें, अपने हृदय को शुद्ध बनाए रखने, अपने मुख को शुद्ध बनाए रखें। क्योंकि धन्य है वे जो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं और जिनके हृदय शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। कौन लोग देखेंगे? जिनके मन और हृदय शुद्ध हैं, वही परमेश्वर को देखेंगे। और जिनके मन और हृदय शुद्ध हैं, उन्हीं के अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा वास करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन वचन के द्वारा बहुत आशीष प्रदान करे। आइए हम छोटी सी दुआ में जाएंगे। धन्यवाद खुदावन यीशु परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी अच्छे वचन के लिए। और खुदावन यीशु हम पवित्र आत्मा का मंदिर बन सकें परमेश्वर। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, हर एक को खुदावन यीशु तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ परमेश्वर। इनके हृदय को शुद्ध कर, इनके प्रभु जी मन को शुद्ध कर, ताकि ये तेरे दर्शन को पा सकें परमेश्वर।
अपने हृदय को परमेश्वर शुद्ध करने के द्वारा, परमेश्वर अपने शरीर को शुद्ध करने के द्वारा, प्रभु जी अपने मन को शुद्ध करने के आज के इन वचन के द्वारा परमेश्वर ये बहुत आशीष पा सके परमेश्वर, और आपकी पाक रूह इनमें प्रवेश कर सके परमेश्वर, इनके अंदर वास कर सके परमेश्वर। इन सब को खुदा जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से कर मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल @sachinkumar.ministry को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और